क्योंकि हमने कभी कहा ही नहीं कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है। दोनों प्रश्न है विद्वान मंत्री जी, इसका उत्तर दिलवाओ सरकार से। एक सरकार है, दो उत्तर है। सरकार है कि सर्कस है? कहानी बुरी लगती है आपको? अध्यक्ष जी, बात इतनी नहीं है, बात इतनी नहीं है। सरकार के दो उत्तर है, सरकार के, मुख्यमंत्री के विभाग के श्रम से परिणाम का ताल्लुक है। हमें समझाओ मत कि मैंने क्या कहानी कही। एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जो विलोपित करने जैसा हो। कोई दुर्भावना नहीं है। सदन का सदस्य जनता का आवाज चैलेंज कर रहे हैं। क्या मुर्गा नहीं है? सरकार के पसारो क्यों नहीं 3,000 रुपए कुंटल किसानों का गेहूं करना चाहिए। इस बार 3200 रुपए में बिका है। तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने मांग करी कि 3,000 रुपया गेहूं बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए। कि विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से 3,000 रुपए कुंटल गेहूं बिके, कांग्रेस पार्टी ने मांग करी तो उनको नाराजगी हो गई कि किसानों के मूल्यों की बात करेगा, सस्पेंड कर देंगे, और कर दिया उन्होंने निलंबित। तो आप देखो कि जहाँ किसान की बात करो, जहाँ गरीब की बात करो, जहाँ महंगाई की बात करो, तो ये इस तरह की हरकत देश की संसद में भी करते हैं। तो ये कांग्रेस के नेता थे और इनका नाम जीतू पटवारी था सर। ये बाजार में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि इन्होंने किसानों के हक में आवाज़ उठाई, इसलिए इनको निलंबित कर दिया गया सदन से। शिवराज सरकार ने इनको सदन से किसानों के हक में आवाज़ उठाने के जुर्म में निलंबित किया है। लेकिन जीतू पटवारी जी आधा अधूरा सच बता रहे हैं और वही सच बाकी के मीडिया वाले आप सभी के सामने परोस रहे हैं। अब मैं पूरा सच बताऊंगा आपको कि सदन में आखिरकार हुआ क्या था। कोई भी सरकार हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसानों के मुद्दे उठाएंगे तो वो निलंबित कर देगी। जीतू पटवारी जी का भाषण याद दिलाता हूं और पूरी कहानी सदन में क्या हुआ था वो पूरी कहानी बताता हूं। जीतू पटवारी जी के भाषण की शुरुआत से शुरू करते हैं। जीतू पटवारी जी जब भाषण देने लगते हैं, खड़े होते हैं, तो वो चूहे की कहानी सुनाते हैं। किसकी कहानी सुनाते हैं सर? चूहे की कहानी से वो शुरुआत करते हैं। और चूहा किसको बनाते हैं? वो चूहे की कंपैरिजन किससे करते हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चूहे की कंपैरिजन करते हैं और यही कंपैरिजन विपक्ष वालों को खल जाती है तो बीजेपी वाले विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 5 मिनट तक सदन स्थगित रहती है, सदन को स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद जीतू पटवारी जी फिर से अपना भाषण शुरू करते हैं और भाषण में किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। किसानों के लिए गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से करने की मांग करते हैं और दूध का उत्पादन मध्य प्रदेश में कम हुआ है, इसकी भी वो बोलते हैं। तमाम सारा लंबा चौड़ा भाषण वो देते हैं। उसके बाद फिर सदन के बाहर आते हैं तो मीडिया वालों से बात करते हैं और मीडिया वालों से कहते हैं कि साहब मैंने तो किसानों के हक में आवाज़ उठाई थी, इसलिए शिवराज सरकार ने मुझे निलंबित कर दिया। आप सोचिए कि एक आधा अधूरा सच है। सच ये है कि भाजपा वालों को कोई बात बुरी नहीं लगती, उनकी बात बस ये बुरी लगती है कि आपने मुख्यमंत्री का कंपैरिजन चूहे से कैसे कर दिया। साहब मुख्यमंत्री है प्रदेश के, गरिमामयी शब्द होना चाहिए उनके लिए। आप विरोध कर रहे हैं तो आप विरोध में भी श्रीमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लेकर के आपको बोलना चाहिए। चूहे बिल्ली से सदन नहीं चलता है सर। तो ये पूरा सच है और कई सारे लोग उनके कटे हुए भाषण को शेयर कर। हाँ, जीतू पटवारी की उन बातों का हम समर्थन करते हैं बिल्कुल। किसानों की आय को यदि उन्होंने बढ़ाने की मांग की है, दोगुना करने की मांग की है, तो उनका समर्थन है। किसानों के लिए उन्होंने जो आवाज़ उठाई है उस पूरी आवाज़ का समर्थन है। किसानों के लिए उन्होंने जो जो कुछ कहा वो तमाम सारी बातों का समर्थन है। लेकिन चूहे से मुख्यमंत्री का कंपैरिजन करना ये बिल्कुल गलत था सर। इसका हम विरोध करते हैं और इसका विरोध होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक मुख्यमंत्री के लिए चूहे का कंपैरिजन कहाँ तक ठीक है सर? हम लोकतांत्रिक देश में हैं और मध्य प्रदेश तो अपनी गरिमा के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। और आप फिर किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, किसानों के नाम पर कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं आप, तो ये तो गलत बात है ना सर। किसानों के नाम पर सियासत कीजिए, उनके हक में आवाज़ उठाइए, कोई बुराई नहीं है। हम सभी आपके साथ खड़े हैं।
लेकिन सदन से आपको निलंबित क्यों किया, इसका सच तो पूरी मीडिया के सामने आप बता नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल कैसे चोर कैसे बोलेगा कि मैंने चोरी की है, वो वाला हिसाब किताब है जीतू जी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये सच पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।